बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इंग्लिश 201 की जीडीबी नंबर 1 की सोल्यूशन जो कि फ़ाइनल टर्म की फ़र्स्ट जीडीबी है उसकी सोल्यूशन जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इसमें हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर उनको देना है। जो भी आपको आसान लगे और इजी लगे तो आपने उसका आंसर जो है वो देना है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपने 170 वर्ड्स से लेके 200 की वर्ड्स के दरमियान में से यहाँ तक आपने लिखना है। इससे कम भी नहीं लिखना और इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना। ठीक है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो एक कोट है, ठीक है, अल्फ्रेड एडवर्ड लॉकॉक का। ठीक है, नो वन कैन विसल अ सिम्फनी, इट टेक्स अ होल ऑर्केस्ट्रा टू प्ले। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? ये कोट दिया गया है हमें और क्वेश्चन उनका यही है कि इन लाइट ऑफ द अबाव कोट व्हाट रोल डज टीम वर्क प्ले इन अचीविंग गोल्स। ठीक है, तो इस कोट की जो ये कोट हमें दिया गया है इसकी रोशनी में वो कह रहे हैं हमें कि टीम वर्क का क्या रोल है गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस ग्रेट टीचर्स बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड ऑफ ग्रेट टीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल। ये जॉर्ज कॉर्स का स्टेटमेंट है और इस पे जस्ट हमने कमेंट देना है, अपनी राय का इजहार करना है इस पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि नो वन कैन विसल अ सिम्फनी, इट टेक्स अ होल ऑर्केस्ट्रा टू प्ले इट। ठीक है, ये कोट है। इसको उन्होंने कहा था कि आपने अपने ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन इसी तरह करना है कि जो टीम वर्क है उसका क्या रोल है किसी गोल को अचीव करने में। ठीक है, तो सिंपल अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि कोट है लॉकॉक का, उसका अगर हम सिंपल मीनिंग निकालें, ठीक है, तो मीनिंग उसका यही है कि कोई भी एक सिम्फनी को नहीं बजा सकता। सिम्फनी जो है ना वो 5-6 लोगों के एक ग्रुप पे मुश्तमिल होता है जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के गाने बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, हर किसी के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो उस पर अपने फ़न का इज़हार करते हैं। और ये जो ऑर्केस्ट्रा है ना, ऑर्केस्ट्रा एक होल ग्रुप होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। ठीक है, उसमें हर बंदे के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है और हर बंदा अपने उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अलग अलग फ़न का मुज़ाहिरा करता है। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक ग्रुप होता है। तो ये कहते हैं कि कोई भी जो है वो सिम्फनी को नहीं बजा सकता। ठीक है, सिम्फनी को नहीं प्ले कर सकता कोई एक बंदा जो है। ठीक है, उसको जो है एक होल ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है जो उसको फिर प्ले करे। ठीक है, तो सिंपल अगर हम इसकी मीनिंग निकालें तो इसका कोट का मतलब यही है। क्वेश्चन हमारा यही है कि टीम वर्क जो है वो एक गोल को अचीव करने में क्या रोल अदा करती है। ठीक है, तो टीम वर्क यहाँ इस कोट में जो है यही बयान किया गया ना कि एक बंदा जो है वो एक सिम्फनी को नहीं प्ले कर सकता, वो उसको एक होल ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत होती है। तो यही मतलब है ना कि एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। तो टीम वर्क का उन्होंने हमसे पूछा है, तो आइए अपने आंसर की तरफ। इन द लाइट ऑफ द अबाव कोट रिटन बाय H.E. Lecoq, I love to opening this quote because it reminds us the person can whistle a beautiful tune by themselves. They can never produce a symphony on their own. To play a symphony, people must come together, each bringing with them in the different instruments such as their different experience, their different talents, their different God-given gifts, and they must choose to play together in order to create a beautiful harmonies that become a masterpiece. तो इस छोटे से पैराग्राफ में मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया है इस कोट को और अपनी राय का इजहार मैंने यही किया है कि मतलब एक बंदा जो है वो एक ब्यूटीफुल ट्यून को मतलब प्ले कर सकता है ख़ुद से, लेकिन वो सिम्फनी को जो है ख़ुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो सिम्फनी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको जो है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिल के काम करना होगा।
ठीक है। और उसमें जो है डिफरेंट टैलेंट्स की ज़रूरत होती है, डिफरेंट गॉड गिवन गिफ्ट जो है उसकी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो होती है, तो वो सारे जमा होके एक ऑर्केस्ट्रा जो है वो बन जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की हर एक अलग अलग जो है वो अपना फ़न का मुज़ाहिरा करता है, ठीक है। नीचे हम चलते हैं। नीचे मैंने इसको टीम वर्क को मतलब किस तरह जो है एक गोल को अचीव मतलब करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ इस तरह लिखा है, अकॉर्डिंग टू माई ओन व्यू, ठीक है। टीम वर्क इज़ important because it is enables your team to share ideas and responsibilities which help reduce stress on everyone, allowing them to be meticulous and true when completing tasks. This will enable them to meet sales goals quickly. Teamwork motivates unity in the workplace. Teamwork offers differing perspectives and feedback. Teamwork provides improved efficiency and productivity. Teamwork provides great learning opportunities. Teamwork promotes workplace synergy and the most important one, ठीक है, ये वाला ज़्यादा important है, teamwork enhance problem solving by combining different solutions, abilities and talents into one big productive unit and allow new ideas to flourish and goals to be achieved faster. तो ये एक टीम का हार्ड वर्क है एक गोल को अचीव करने में, ठीक है, ये उसका रोल है। तो ये सारा जो है ये मैंने आपको यहाँ जो है बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने लिखा है और उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा, तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या है? टेक्नोलॉजी विल नेवर रिप्लेस ग्रेट टीचर्स बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड ऑफ ग्रेट टीचर्स इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। ये जॉर्ज कोरस का कोट है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो जॉर्ज कोरस के बारे में बताऊँ कि उसकी जो है ट्विटर पे एक अकाउंट है और वो अभी भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे कोट्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शेयर करता है। आप जाए ट्विटर पे उसको देख ले, अगर आपको पसंद आ जाए तो उसको लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आगे जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट अ ग्रेट टीचर्स। अ ग्रेट टीचर्स कैन चेंज एवरीथिंग इफ़ दे वर्क हार्ड, ठीक है। ये सारा जो है टीचर्स की हार्ड वर्क के बारे में जो है ये कोट है, उसको बयान किया गया है कि टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ग्रेट टीचर को कभी भी रिप्लेस नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक टीचर जो है, एक अजीम टीचर जो है, एक ग्रेट टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी को जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अ टीचर्स रोल इज़ जनरली मल्टीफेसेटेड लाइक अ मदर hen. They are expected to multitask and perform multiple functions, cutting across educating the students, engaging them, preparing their learning materials, conducting and compiling test results, even ensuring that every child on their watch is in a good place emotionally as it can affect the child's concentration in class. तो ये जो पूरा पैराग्राफ है या जितना भी मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये पूरा जो है ये एक ग्रेट टीचर के मुतालिक ये सारी बातें हैं, ठीक है, कि वो किस तरह उसके हाथों में एक टेक्नोलॉजी को चेंज करना होता है, वो किस तरह टेक्नोलॉजी को जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना टीचर जो है वो मल्टीफेसेटेड होता है, ठीक है, उसकी डिफरेंट साइड्स होते हैं, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट की बात की जाए तो वो एक मदर hen की तरह होता है। टीचर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट के लिए, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके एजुकेशन में, ठीक है, और उसको एंगेज करते हैं किस तरह उसके लिए लर्निंग मटेरियल्स को प्रिपेयर करना होता है और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट रिज़ल्ट जो है उसके लिए कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है यही है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको पार्ट 1 पसंद है या पार्ट 2 पसंद है, ठीक है, तो आप उसको उठा लीजिएगा और वर्ड में लिख लीजिएगा। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रखें कि आप बिल्कुल आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं आपको कॉपी पेस्ट का वो मामला वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन जो है उस पर बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपने पूरे मार्क्स हासिल करने हैं तो आपने ऐसा करना है कि आपने इसको उठा के थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला के आपने वहाँ पे लिखना है और उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।